हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि जबरदस्त जिंदाबाद मस्त होंगे। मैं से आप सभी का स्वागत करता हूं प्रगति क्लासेस हजार पे। तो मैं आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे लेके आया हुआ हूं कि जो पे एक सोचने वाली बात है। एक थोड़ा भारत के लिए नहीं कह सकते हैं, बट इसका प्रभाव भारत पे भी पड़ेगा और इजराइल के लिए थोड़ा दुखद खबर है। इजराइल और सभी के लिए, ह्यूमंस के लिए ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, बट अब कुछ सिचुएशन ऐसे आ जाते हैं जिससे लड़ाई झंझट हो जाता है। तो ये पीछे लिखा हुआ है आपको समरी ऑफ द करेंट इजराइल अमेरिका वार। अमेरिका और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में मैं आपको एक वीडियो लेके आया हूँ, शॉर्ट में है तो बता देता हूँ आपको क्या मामला क्या है। देखो, इजराइल और अमेरिका का युद्ध कैसे जो हो छिड़ गया, आपको बता देते हैं, ठीक है। तो अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले से दुनिया में बहुत बड़े प्रभाव पड़ने वाले हैं। दुनिया में बहुत बड़े प्रभाव पड़ेंगे, इसे समझ लो, ठीक है। तो मामला क्या है? मामला ये है कि अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी 2026 को ईरान पर बड़ा हवाई हमला किया। अमेरिका ने हमला किया था इजराइल पर, हवाई हमला एयर स्पेस के थ्रू, ठीक है। एयर स्पेस के थ्रू जब हमला कर दिया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इसका मकसद ईरान के सैन्य और परमाणु कार्यक्रम को कमजोर करना। मतलब इसका मकसद क्या था? इसका जो पर्पज था, इसका मेन टारगेट क्या था? जो इनके जैसे आर्मी कैंप्स वगैरह हैं और परमाणु जहाँ पे बम वगैरह बनते हैं, जहाँ पे सारी गोला बारूदें बनती हैं, उसको उड़ाना था, ठीक है, अमेरिका का। तो ईरान ने क्या किया? ईरान ने इसके जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान भाई, आप पर कोई हमला मारेगा, वो जमाना चला गया कि गांधी बापू कहते थे आपको एक थप्पड़ कोई मारे आपको दूसरा गाल भी दिखा दो, एक गाल पे कोई मारे दूसरा गाल दिखा दो। नहीं, ये नहीं बच्चा है। अब क्या है, अगर किसी को कुछ कहते हो, उसके अब अगर आपको किसी को छोटा सा पत्थर मारते हो तो वो फेंक के ईंटा मारेगा, ठीक है, बड़ा सा पत्थर मारेगा। तो ये सिचुएशन चल रही है। तो ईरान ने इसका जवाब ड्रोन और हमले से किया, मिसाइल, ड्रोन और हमले से किया। अब कितने देशों पर हमला हुआ है? मेन पॉइंट क्वेश्चन आपका है कि कितने देशों पर हमला हुआ है। तो ईरान की जवाबी कार्रवाई और युद्ध जैसी स्थिति के कारण मिसाइल या हमले की वजह से कुछ ऐसे देश हैं जिन पर प्रभाव पड़ा हुआ है, जिन पर मिसाइल्स दागी गई हैं। तो मैं आपको उनका नेम बता रहा हूं। पहला ईरान, दूसरा इजराइल, तीसरा बहरीन, चौथा कुवैत, पांचवा कतर, छठा संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, सातवां सऊदी अरब, जॉर्डन। ये देश हैं जिन पर अमेरिका और इजराइल युद्ध का भारी प्रभाव देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सच में सीधे लड़ाई में शामिल नहीं है बेचारे, सच सीधे लड़ाई इसमें इन देशों का लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी ये बीच में पीछे जा रहे हैं, ठीक है। तो पुरानी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इजराइल हमेशा अलग देशों में हवाई हमले या संघर्षों में रहा है। जो पुरानी रिपोर्ट्स हैं विकिपीडिया वगैरह की और काफ़ी रिपोर्टर्स की, तो उसमें क्या होता है, जैसा मैंने पढ़ा है करंट सिचुएशन में, तो उसमें इजराइल क्या है, जब कहीं भी किसी देश के साथ, किसी कंट्री के साथ दूसरे देश का युद्ध होता था तो उसके साथ हो जाती थी, ठीक है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका है, भारत पर इसका नुकसान क्या होगा? भारत पर इसका नुकसान क्या होगा? तो चलिए समझ लेते हैं। यह लड़ाई भारत को सीधे जमीन पर नहीं है, मतलब यह लड़ाई भारत की सीधी जमीन पर तो नहीं है, लेकिन इसके असर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तेल गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं। तेल गैस भाई इजराइल वगैरह से आता है, अमेरिका वगैरह से तेल लेना है हमें, तो अब वहाँ पे युद्ध हो रहा है तो वहाँ से आयात निर्यात होना बहुत मुश्किल है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जब जो भी तेल वगैरह जो भी कुछ आएगा वो हमें एक्स्ट्रा रेट पे आएगा, बढ़ती हुई कीमतों पे मिलेगा। तो अगर युद्ध बढ़ा तो पेट्रोल डीजल की कीमतें महंगी हो सकती हैं। अगर युद्ध ऐसे ही चलता रहा, अगर बढ़ा युद्ध, तो पेट्रोल डीजल की कीमतें और महंगी हो सकती हैं। क्या अभी सस्ती तो नहीं है, बट इससे भी महंगी हो सकती हैं। चलिए, आर्थिक असर, महंगाई भी
बढ़ सकती है, ठीक है। उड़ानें और यात्रा प्रभावित हैं, ठीक है। खाड़ी देशों का एयर स्पेस बंद होने से विमानों की उड़ान रद्द हुई है। खाड़ी देश में जिससे यात्रियों को दिक्कत हो रही है, जैसे बाहर के देश हैं जहाँ पे कुवैत वगैरह, सऊदी अरब वगैरह, कि 90 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया के बाहर जो है 90 लाख, इंडिया के बाहर के देशों में है 90 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पे रह रहे हैं। तो वो सब वहाँ फंस गए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं इस वार की वजह से, ठीक है। तो अमेरिका और इजराइल ने, इसे संक्षेप में थोड़ा समझ लो, अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला शुरू किया है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला शुरू किया है। इसके जवाब में मध्य पूर्व के कई देशों में तनाव और मिसाइल हमले हुए हैं। अब भाई आसपास के देशों में तो सहमी सी बात है कि नुकसान होना है। भारत पर सीधा सैन्य हमला नहीं है, लेकिन तेल कीमतें, महंगाई और उड़ानों पर असर हो सकता है, ठीक। तो आई होप कि आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।